आप ये बताइए कि दीपावली का क्या माहौल है? धंधा चलता है 3 दिन और हम पैसे भरते हैं 8-10 दिन का। कि कितने सालों से आप इस दुकान को लगा रहे हैं? 15 सालों से एक्सपीरियंस है पूरा पटाखों का। अभी इस समय में कौन से पटाखे सबसे ज्यादा प्रचलन में है? आतिशबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। नीचे आवाज वाले कम, लेकिन स्काई में लाइसेंस भी जरूरी होता है, ये मस्ट है। बिना लाइसेंस के आपको दुकान लगाने नहीं मिलती। सबसे पहले तो लोगों के पास रोजगार नहीं है। अभी तक तो दिवाली का लग नहीं रहा जिस हिसाब से दिवाली हिंदुस्तान की होनी चाहिए। दीपावली का त्योहार आते ही जितनी बाजारों में रौनक होती है, जितनी रोशनी रंग चारों ओर बिखेरे होते हैं, उसी त्योहार के साथ में एक और चीज बहुत ही अलग ही तरीके से जुड़ी हुई है, वो है पटाखे। पटाखों को जलाने की परंपरा न जाने कितने सालों से पुरानी है। हमारे बुजुर्गों ने भी अपने समय में दीपावली पे पटाखे, फुलझड़िया, अनार ये चलाए हैं और अभी बच्चे भी चला रहे हैं और हमसे आने वाले आगे वाले बच्चे, आगे वाली पीढ़ियां भी पटाखों को चलाएंगे। तो पटाखे की जो बाजार लगता है दीपावली के पहले, वो दीपावली के कई दिनों पहले कुशलबाग मैदान में आज हम खड़े हैं। वहां पर चारों ओर पटाखों का बाजार लग चुका है, दुकानें सज चुकी हैं। इन दुकानदारों के पास जाएंगे, हम जानेंगे कि क्या कुछ रौनक दीपावली की इस बार दुकानों पर दिख रही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे क्योंकि इतनी बड़ी जब पटाखों की दुकान लगती है तो उसके साथ में जरूरी होती है सेफ्टी की सतर्कता बरतनी। तो हम ये भी देखेंगे कि सेफ्टी के क्या क्या मुलाजमे इन्होंने यहाँ पर कर रखे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी हैं, क्या क्या नियम है यहाँ पर, और ये और बात भी देखेंगे कि दीपावली की एक्साइटमेंट कितनी है। अभी हम कुशलबाग में जो एक पटाखे की दुकान लगी हुई है, इनके यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमित लालवानी। सुमित जी, पहले तो बताइए कितने सालों से आप इस दुकान को लगा रहे हैं? यहाँ पर पिछले 5 साल से लगा रहे हैं और पटाखों का व्यापार कम से कम भी 15 साल से कर रहे हैं। 15 सालों से एक्सपीरियंस है पूरा पटाखों का। अगर आपसे पूछे कि इस बार दीपावली पे माहौल ज्यादा अच्छा है बाजार का, या पिछले सालों में ज्यादा अच्छा रहता था, पहले के टाइम में ज्यादा बेहतर था? एक्चुअल में अब क्या हो गया है कि हर कस्टमर का एक रुझान हो गया है कि वो लास्ट टाइम पे ही परचेस करता है। तो हम 7 दिन पहले सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं अपनी, उसके बाद में फिर लास्ट 3 दिन चलता है। वो कितना भी हो, कस्टमर के पास पैसे हैं नहीं है, वो अपने हिसाब से माहौल सब सेट हो जाता है और लास्ट में पूरा मालिक की मेहरबानी से सब हो जाता है सबका। तो ये आप कह रहे हैं कि दीपावली पे माहौल अच्छा ही रहता है इन जनरल और लास्ट टाइम तक सब अच्छा हो जाता है। एक और चीज, आप 15 सालों से पटाखों का व्यापार कर रहे हैं, आप ये बताइए कि अभी इस समय में कौन से पटाखे सबसे ज्यादा प्रचलन में है, कि ये वाले सबसे ज्यादा बिकते हैं? ट्रेंडिंग में है अब मोस्टली क्या स्काई शॉट्स वगैरह अब ज्यादा हो गया है कि आतिशबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। नीचे आवाज वाले कम, लेकिन स्काई में सबको, हाँ वो सितारे वगैरह से खुश होते हैं आजकल तो हर कोई, तो स्काई वाले ज्यादा हैं। ये देख लीजिए सब ये स्काई शॉट्स ही हैं, बड़े बड़े, ये आप देख सकते हैं। तो मोस्टली रेंज हमारे पास में ये स्काई शॉट्स की है। और एक और चीज ये कि एक आम जो ग्राहक आता है उसकी खर्च करने की क्षमता कितनी होती है, कितने हजार तक नॉर्मली अगर एक एवरेज निकाले तो शॉपिंग करते हैं लोग? ऐसा कोई किसी का फिक्स नहीं है। अगर किसी का बजट कम भी होता है तो भी कस्टमर अपने बच्चों को खुश करने के लिए कहीं से भी कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, 1000 के भी लेगा तो 500 के भी दिलाएगा, उसमें उसका खुशी हो जाती है बस। न 5000 फोड़ने वाले तो 50,000 के भी पटाखे फोड़ देते हैं, पर जिसका जो है 500 रुपए में भी बच्चा खुश हो जाता है, उसका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात बोली कि संतोष, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अभी आप 5 सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, 15 सालों से पटाखों के बिजनेस में हैं, तो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज इस दुकान के लिए, बिजनेस के लिए होती है सेफ्टी। तो आपने सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रावधान किए वो बता दीजिए एक बार। सेफ्टी के लिए हमारे पास में एक फायर इक्विप है, ये रखना जरूरी होता है हमें। अच्छा, ये नियम में बताया गया आपको? नियम के अकॉर्डिंग ये रखना नेसेसिटी हमारे को। दूसरा है उसके अलावा पानी की बाल्टी, रेत, वो भी फिलहाल नहीं है पर मॉर्निंग में आ जाएगी, वो सब अवेलेबल। 3 शेड वगैरह लगते हैं। उसके अलावा आप लाइसेंस भी जरूरी होता है, ये मस्ट है। बिना लाइसेंस के आपको दुकान लगाने नहीं मिलती है, इसलिए लाइसेंस अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कि दीपावली के कितने दिनों पहले आपको दुकान लगाने का लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पर? ये लाइसेंस जारी होता है वैसे मोस्टली 15 दिन के लिए होता है, पर हम तो यहाँ 7 दिन के लिए ही लगाते हैं। मैं जितने फोड़ सकता हूँ उतने फोड़ूंगा। अच्छा। हाँ। कितने की शॉपिंग करी इस बार? पापा की कितनी जेब ढीली करवाई है? अभी अभी आए हैं, अभी तो शुरुआत करी है। अच्छा। तो अभी से पटाखे फोड़ने शुरू कर दिया, दीपावली पे ही फोड़ोगे?
ना अभी से हमने पटाखे फोड़ने चालू कर दिया है। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। कहाँ पे रहते हो? मैं विलेज नादिया। अच्छा, तो वहां से यहाँ पे शॉपिंग करने आते हो? हाँ। देखो बच्चों में जो उत्साह दिख रहा है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ के ओनर जो इनसे भी बात करते हैं, ये दुकान पिछले कितने सालों से आप यहाँ पर लगा रहे हैं? यहाँ पर मैडम हम 5 साल से लगा रहे हैं। उसके पहले जहाँ हमारी शॉप थी सिटी में वहाँ पर लगाते थे, लेकिन प्रशासन के कारण के सब दुकानें पटाखों की एक जगह होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, तो उसी कारण से हम यहाँ कुशलबाग मैदान में पिछले 5 साल से लगा रहे हैं। पिछले 5 साल। और बाकी आपको ओवरऑल कहें कि पटाखों के बिजनेस में आप कितने सालों से हैं? पटाखों में 10 साल हो गए मेरे को पटाखों बिजनेस करता 10 साल करते। से। अच्छा, तो 10 सालों जो पिछले 10 साल थे उनमें और इस बार में क्या तुलना में क्या अंतर लगता है आपको? क्या माहौल है इस बार दीपावली का, या फिर बेहतर पिछले सालों में रहता था? मैडम माहौल ये है कि सबसे पहले तो लोगों के पास रोजगार नहीं है। ओ, पैसों की तंगी के कारण जिस हिसाब से माहौल दिवाली का महीने भर पहले जम जाता था, वो अपने के- आजकल 15 दिन हो गए, आज 7 दिन बाकी हैं दिवाली के, लिए लग नहीं रहा मार्केट में कि दिवाली होने वाली है। क्योंकि व्यापारियों के ऊपर जीएसटी का भी है। अब पटाखों में जीएसटी कहते हैं कम हो गया है, कभी कहते हैं बढ़ गया है। अब हर साल रेटें बढ़ती जाती। अब लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं कि रेटें हमको ओवरऑल पिछली रेट में ही मांगते हैं। जो चीज पिछले साल कम में थी आज उसकी डबल रेट हो गई। अब व्यापारी को विश्वास दिलाना भी हमारे को हो जाता है। इसलिए अभी तक तो दिवाली का लग नहीं रहा जिस हिसाब से दिवाली हिंदुस्तान की होनी चाहिए। हाँ, आजकल क्रिकेट वगैरह में दिवाली जरूर हो रही है क्योंकि आतिशबाजियां बहुत हो रही है। अच्छा, तो इस बार दिवाली का माहौल पहले से कम लग रहा है आपको? क्योंकि लोगों की खर्च करने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उस तुलना में रोजगार नहीं आया है। रोजगार नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप इतने सालों से लगा रहे हैं, तो लाइसेंस की क्या प्रक्रिया रहती है? और सेफ्टी के, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने ये अग्निशामक रख रखा है, तो क्या क्या सेफ्टी के प्रावधान यहाँ पे करने पड़ते हैं? सेफ्टी के लिए तो अग्निशामक रहता है, उसके बाद पानी की बाल्टी, इसके बाद पतरे लगते हैं जो सेफ्टी के लिए, जो आप सामने देख रहे हैं अच्छा, वो अब लगेंगे। वो लग रहे हैं। वो धीरे धीरे चल रहा है कार्य, क्योंकि प्रशासन के हिसाब से कल ही लाइनें हमको बांट के दी है और आज दुकान जमा रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरी सेफ्टी कर देंगे ताकि कोई भी बारूद हल्के से घटना नहीं घट सके। लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में आप अगर बता सके, इसका क्या प्रोसेस रहता है? कैसे आपको लाइसेंस कितने दिनों पहले मिल जाता है यहाँ पर दुकान लगाने का? लाइसेंस तो 7 दिन पहले मिल जाता है। क्या नाम है आपका? गोपाल लालवानी। गोपाल जी, आप ये दुकान पिछले कितने सालों से लगा रहे हैं या पहली बार लगाई है? मैंने पहली बार लगाई। पहली बार जी। और पटाखों के बिजनेस में भी आप पहली बार ही? नहीं, पहले लगाता था मैं, 20 साल पहले लगाता था। अच्छा, पहले उसके बाद आप वापस हाँ, यहाँ पे फिर आए। 20 साल से बंद कर दिया था, फिर अभी फिर इच्छा जगी है तो वापस से। अच्छा। जी। ऐसा कोई विशेष कारण था कि 20 सालों बाद आप वापस से स्टार्ट करी आपने? विशेष कारण ये तो यही है कि भाई बाजार में बहुत मंदी है और कुछ और किसी व्यापार में कुछ है नहीं, और कम समय में ये सीजनल के हिसाब से बहुत अच्छा व्यापार है। और लाइसेंस के बारे में आपको कुछ पता है? क्या प्रक्रिया है? सेफ्टी के बारे में आपको प्रशासन ने क्या बताया यहाँ पर दुकानों का, वो कुछ बता सकते हैं आप? हमको ये बताया गया है कि एक तो ये गैस का बाटला हमारे को रखना है, ये वाला, फायर एक्सटिंग वाला। एक हमको वो बाल्टी के अंदर रेत भरने का बोला है, तो वो अभी गया है बंदा लेने के लिए, वो अभी लेकर आ रहा है, वो कर ले। और पानी की 2 हम वो भर के रखेंगे। और एक हमने वो एक अलग से वो पिचकारी मंगवाई है। अच्छा, उसमें क्या स्पेशल, अभी जैसे ऊपर भी, यहाँ ऊपर तक ही जाएगी वो। यहाँ से अगर चालू करते हैं तो वो ठेठ ऊपर तक जाएगी और एकदम आग बुझाने में एकदम कारगर रहती है। ओनली 150 रुपए की आती है वो। और मैंने अभी यहाँ मार्केट में बात करूंगा, जिसको चाहिए उनको होलसेल भाव में 100 में 150 में रखनी चाहिए। और इस बार क्या लगता है दीपावली का माहौल क्या रहने वाला है पटाखों के लिए, स्पेशली अगर बात करें? पटाखों का मार्केट तो अच्छा ही चलेगा, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा ये प्रशासन कोऑपरेट नहीं करता है, और जो ये हमको जो व्यवस्था मिल रही है प्रशासन की बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। हम मार्केट में पहले दुकान लगाते थे तो उन्होंने, प्रशासन वालों ने कहा कि सेफ्टी को देखते हुए आप यहाँ पर लगाओ, हम यहाँ पर आ गए। अब क्या हुआ कि न तो नगर परिषद हमारी सुनता है, न प्रशासन सुनता है। वैसे कायदे से 10 दिन पहले हमको लाइसेंस मिलना चाहिए, और अभी फोन आया था कि अभी आप लेकर के जाओ लाइसेंस। अभी हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं कि लाइसेंस लेने जाए, मैं अकेला हूँ, दुकान छोड़ के कैसे लाइसेंस लेने जाऊंगा? कायदे से 10 दिन पहले उनको मिलना चाहिए। दूसरा ये कि लाइट की इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है अंधेरे में, और हाँ, और अंधेरे में कुछ हो जाए जी, अंधेरे में कुछ हो जाए, जवाबदारी किसकी है? कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं कल अधिकारी जी के पास भी गया था, उन्होंने कहा कि आप व्यापार दिन में करो, रात को पटाखे पड़ो। अच्छा, ऐसा पॉसिबल? दिन में पटाखे, दिन में हम धंधा कर ले 5 बजे तक,
फिर पटाखे हम फोड़ने जाएं या जो लेके गया वो फोड़ने जाएगा। ये तरीका नहीं होता है। व्यापार तो रात को 11 बजे तक चलता है, 10-11 बजे तक चलता है। 10-11 बजे तक बैठेंगे ना, पूरे दिन में इतनी धूप में कौन आएगा पटाखे लेने। अभी देखो बोनी भी नहीं करी हमने, तो आज से ही चालू करी है पर अभी तक बोनी भी नहीं करी। और आपने बताया कि यहाँ पर प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से ये बताया गया है कि पटाखों की दुकानें सिर्फ ये सब एक जगह पे हो। तो यहाँ पर सारी दुकानें हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ का तापमान भी हमें पता है कि नॉर्मल एक पंखे की जरूरत सभी को होती है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं दी गई है। खाली जो नियम कानून कायदे हमारे पर थोपे गए हैं और वो सब हमसे ही आशा करते हैं। लाइट की व्यवस्था आप करो, टेंट की व्यवस्था आप करो, और फिर ये पतरे के लिए बोल रहे हैं पतरे लगाओ। अब पतरे, अगर यहाँ पर आग लग गई हम कैसे निकलेंगे। ये जैसे पतरे का डोम बना दिया गया है, सामने आप उधर करो देखो आप, वो डोम बना दिया गया है। अगर उस डोम के अंदर किसी की आग लग जाती है, उस डोम के अंदर किसी की आग लग जाती है किसी के पटाखे में, वो आदमी कैसे अपनी जान बचाएगा। आपको कुछ पता है क्या कि ये टीन शेड लगाने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। सब बता रहे हैं कि प्रशासन ने जो है टीन शेड लगाने के लिए कहा है। तो ये टीन शेड लगाने के लिए क्यों कहा है, कुछ पता है आपको? वो तो कह रहे हैं वो बस नियम लगा दिया, हमको कुछ पता नहीं है। हमको उन्होंने बोला टीम ये बना करके आपको रखना है बस। ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। सरकार की, प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई सुविधा नहीं है। देखो सबसे बड़ी सुविधा हमको लाइट की चाहिए, वो नहीं। बिना लाइट के कैसे हम व्यापार करेंगे। बाथरूम आएगा तो हम बाथरूम करने कैसे जाएंगे। पानी पीने के लिए नहीं, देखो हम पानी है, ये पानी की बोतल में लेकर आया हूँ। कम से कम 10 जने पड़ोसी आ गए, मैंने किसी को मना नहीं बोला पानी के लिए तो पानी के लिए। कहने से रहे। और एक और चीज आप बताइए कि लाइट नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, तो क्या ये जो लाइसेंस मिलता है कुछ दिनों का, सब बता रहे कि 7 दिन पहले, 10 दिन पहले मिलता है हर साल। हाँ। लाइसेंस हमको दिवाली के 1 दिन पहले या 2 दिन मिलता है। ये हमारे मित्र हैं, ये मेरा आज ही कल इनसे बात हुई थी। ये बोलते हैं दिवाली के 2 दिन पहले लाइसेंस मिलता है। क्या काम का वो लाइसेंस, 10 दिन पहले दो ना आप। प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि 10 दिन पहले आप हमको सुविधा दो, भले पैसे लो ना। जैसे हमने ये 7,500 में टेंट बंधवाया, प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपये लें, कोई बात, अच्छी बढ़िया व्यवस्था करके दे। हमारा वो हमसे वो पैसे ले रहे हैं तो हमको पूरा उसका वो मिलना चाहिए। तो ये जो लाइसेंस आपको सशुल्क मिलता है या फिर क्या होता है? शुल्क मिलता है। अभी 800 रुपये भरने पड़े हैं हमारे को, 800 रुपए पर डे के पर डे के भरने पड़े। नहीं, 1 टाइम 800 रुपये भरने, वो है ही हमारा 5-6 दिन का ही है। अभी 5-6 दिन का 20 तारीख को हम हट जाएंगे यहाँ से। 15 दिन का लाइसेंस नहीं है? नहीं, 15 दिन का नहीं है। वैसे कायदे से क्या है, मैंने भी कहीं कुछ जानते हैं हम भी, पर वो प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। न कलेक्टर महोदय जी सुनते हैं, न आयुक्त महोदय जी सुनते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं, कोई मतलब ही नहीं। आप मानोगे नहीं, पाँव तक पड़ गए हम। दुकानों के लिए हमारे से आशा मत रखो आप, ऐसा बोला गया? बिल्कुल। हमारे से आशा ये नहीं कि बिजली हम इसलिए नहीं दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे ये कोई बात होती है क्या। अच्छा आज अभी हम जनरेटर लगा दिया, हादसा नहीं होगा, उसमें जवाबदारी किसकी है। बिठाया हमको प्रशासन ने, तो जवाबदारी प्रशासन की रहेगी क्या। बिल्कुल प्रशासन की। बुरा मत मानना आप, नहीं 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 मैं क्या है कि सिस्टम से बोलता हूँ। नहीं, आप पर- सही बात कह रहे हैं। आपकी बात आनी चाहिए बाहर, आपका कहना सही है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मुझे मेल करने नहीं आता है। जिस दिन मेरे को मेल करने आ गया, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। सर वहाँ सुनवाई हो या नहीं हो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात आगे गृह मंत्री तक वहां तक पहुंचाऊंगा जिस दिन मेरे को मेल करने आ गया। हम आपको आज मेल करना सिखा के जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मैं ये बात यहाँ पे हमें सामने आई है कि जो व्यापारी यहाँ पर पटाखों की दुकान लगा कर व्यापार करने आए हैं, पहले कुछ समय पहले हम जिनके पास, तो उन्होंने बताया कि पहले से ही बाजार में मंदी है, लोगों की खर्च करने की क्षमता उतनी रही नहीं। उसके बाद भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके सामने इतनी प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं कि दुकान लगा दी गई है, सशुल्क है। उसके बाद भी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि वॉशरूम की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, वो प्रशासन की तरफ से नहीं है। इसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी रोष भी है, क्योंकि आसपास जितने भी व्यापारी हैं सभी का यही कहना होगा, सभी को ज़रूरत है, जो आप कह रहे हैं वो सभी की ज़रूरतें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही जो मुश्किल चीज़ है उससे और मुश्किल बना दे रही है। जी, हमको ये क्यों कहना पड़े कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाओ, ये हमारा कर्तव्य थोड़ी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये हमारे को कहना क्यों पड़े। आपने हमको यहाँ बिठाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ वही तो, सारे कानून कायदे हमारे ऊपर है। अभी कोई जांच करनी भी आएगा तो आपने ये नहीं करा, आपने अरे सारा कर दिया था। कभी आपने हमारे को शाबाश दी है क्या कि
कि नहीं आपने ये अच्छा करा, कौन सा हमको 15 अगस्त के दिन गोल्ड मेडल दे दिया। बुरा मत मानना आप, हमको आपकी बात ही पहुंचाना है। हमको गोल्ड मेडल चाहिए भी नहीं है, पर हम जो प्रशासन से चाह रहे हैं वो जायज मांग रहे हैं, हम गलत नहीं मांग रहे। और यही कि बात जो भी हो, विचार, एक वाल्तेयर का यहाँ पे कथन आता है, हम रोज सुबह राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं, उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करता एक रहूंगा। ऐसा चैनल और यही मीडिया का काम है। जी, और बोलिए। एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहाँ हम कभी भी जाकर अपनी बात रख सके, भले सुनवाई हो या नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारी बात आप सुनो और जनता तक पहुंचाओ, नेताओं तक पहुंचाओ, मोदी जी तक पहुंचाओ, भले सुनवाई हो या नहीं हो, आज नहीं तो कल होगी, जरूर होगी। अब थोड़ी सी नॉर्मल बात करते हैं। अब आपकी सारी बातें जो हैं, हम चाहते हैं कि आपकी बात आगे तक आए और जो इसके जिम्मेदार हैं वो आपकी बातों को सुने। लेकिन अब आप ये बताइए कि दीपावली का क्या माहौल है? माहौल तो बाजार में अभी तक तो मंदी का बहुत ज्यादा मंदी है, धंधा चलता है 3 दिन और हम पैसे भरते हैं 8-10 दिन के। उसके बाद में भी हमको जो एक्चुअल जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अपने नियम तो हम बता देते हैं, जो एक्चुअल जो नियम है वो सामने बात आती ही नहीं है। अभी एक अपन नॉर्मल बात करें, 20 तारीख की दिवाली है, क्या ये कलेक्टर महोदय को मालूम नहीं है? क्या आयुक्त महोदय को मालूम नहीं है? 20 तारीख की दिवाली है तो 10 तारीख को हमको लाइसेंस मिल जाए, 8 तारीख को हमको ये अब परमिशन मिल जाएगा, आप टेंट बांधो, व्यवस्था करो, तो हमको भी आसानी रहे। ये उनको मालूम होते हुए वो कर सकते, वो नहीं कर रहे हैं, और हम बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होती। अभी हमने कुशलबाग स्थित पटाखों की दुकान के व्यापारियों से बात की और जाना कि किस तरह से प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा के इंतजामात करने के क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि ये फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जितने भी दुकानों में गए वहाँ पर हमने पाया कि अग्निशामक यंत्र यहाँ पर सभी ने रख रखे हैं, साथ ही बाल्टी के अंदर एक बाल्टी में रेत और पानी भर के भी रखा हुआ है। साथ ही हमने देखा कि और भी ज़्यादा सेफ्टी के इंतजामात इन्होंने खुद अपने एंड पर करे हैं। लेकिन वहीं एक और व्यापारियों से बात करने पे पता चलता है कि वे किस तरह से प्रशासन की ओर से जो नज़रअंदाज किया जा रहा है उनकी ज़रूरतों को, उसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी रोष व्याप्त नजर आया। और साथ ही व्यापारियों ने कहा कि इस बार का बाजार बहुत मंदा है, रोजगार की कमी का कारण बताया किसी ने बताया कि इस बार जो है काफ़ी कम लोग अभी तक आ पा रहे हैं और दीपावली के आखिरी दिनों में ही लोग आते हैं पटाखों के लिए। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इस मैदान में दुकानों में बिजली की ज़रूरत है, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। वॉशरूम, इतना बड़ा मैदान है, इतनी बड़ी दुकान, इतनी सारी दुकानें लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो है सार्वजनिक वॉशरूम्स की सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं है। उसको लेकर भी व्यापारी काफ़ी परेशान नजर आए हैं। साथ ही व्यापारियों ने यह भी बताया कि किस तरह से जो प्रशासन ने जितने भी निर्देश दिए हैं इन्हें, उनका ये पालन कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन अपनी ओर से अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ कार्य नहीं कर रहा है। अग्निशमन दल को यहाँ पर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम और जो गाड़ी होती है उसको यहाँ पर होना चाहिए इस मैदान में, वो नहीं है। इसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी रोष नजर आया। इसी तरह की कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। मैं हूँ मेगा अमिटा।